प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को कभी मत भूलना। वचन हमको बताता है, अगर आप इस समय मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत में वचन हमको बताता है। बाइबल कहती है एक लेवी वंश के व्यक्ति ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह किया और वचन कहता है कि बाइबल कहती है कि उनको बच्चे हुए और वचन कहता है उसका एक बेटा हुआ। और वचन कहता है उस जगह के राजा ने अर्थात फिरौन ने ये आज्ञा दी कि हर इजरायली बच्चे को मार दिया जाए, हर इजरायली बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन वचन हमको बताता है कि ये एक ऐसी माँ थी जिसके विषय में बाइबल हमको कहती है जिसके अंदर ऐसी 4 बातें थी जिसके कारण वचन कहता है प्रभु ने उसके ना केवल उसके बच्चे को बचाया, ना केवल प्रभु ने उसके फ्यूचर को एस्टैब्लिश किया, ना केवल परमेश्वर ने उसकी जिंदगी बनाई, लेकिन वचन कहता है प्रभु ने उस बच्चे को आगे जाके संभाला और इजराइल का वो छुड़ाने हारा बना। हाँ, हम बात कर रहे हैं मूसा की। वचन कहता है स्त्री का नाम जोजेबेथ था और वचन हमको बताता है जोजेबेथ की कहानी के विषय में कि वचन कहता है कि ऐसा हुआ कि उन दिनों में फिरौन ने ये फरमान जाहिर किया कि हर इजरायली बच्चे को मार दिया जाए। वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन वचन कहता है एक ऐसी माँ उस दिन थी जब वचन कहता है जिसने अपने बच्चे को छिपाए रखा। जब सबने गिव अप कर दिया, जब सबने हार मान ली, हर किसी ने कहा कि नहीं हो पाएगा, अरे सारी औरतें डर गई। सबको लगा क्या इजराइल में और औरतें नहीं थी, क्या इजराइल में और माएँ नहीं थी? लेकिन वचन कहता है वे सारी डर गई थी, वे सारी घबरा गई थी और वे नील नदी में बच्चों को फेंक देते थे कि मगरमच्छ उनको खा लें। वचन कहता हर माँ ने हार मान ली थी, लेकिन एक माँ ने कहा कि नहीं, मैं अपने बच्चे की जिंदगी बचाऊंगी। क्योंकि वचन कहता है पहली चीज जो उसके अंदर सबसे खूबसूरत बात थी, वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन कहता है रोमियो उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में भी मेंशन है और यूहन्ना 15:5 में मेंशन है। प्रभु ने कहा मैं डाली हूं, तुम दाखलता हो और जो कोई मुझ में बना रहे मैं उसमें बना रहूंगा और वो बहुत फल लाएगा। स्त्री ने प्रभु के ऊपर डिपेंड होना सीखा था, इसने प्रभु पर निर्भर होना सीखा था। And she didn't give up, और उसने हार नहीं मानी। When everybody did, जब सबने हार मान ली। और वचन कहता है प्रभु ने परमेश्वर का एक अपना स्टाइल है, प्रभु का एक अपना सोच है। और बाइबल हमको कहती है तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभु कहता है जिस घर से फरमान आया था कि हर इजरायली बच्चे को मार दिया जाए, प्रभु उस टोकरी को, वचन कहता है स्त्री ने एक टोकरी बनाई। जब उसको छिपा नहीं सीखी ना अपने बच्चे को, तो वचन कहता है एक टोकरी बनाई और उसने पानी में बहा दिया। और वचन हमको कहता है कि परमेश्वर ने उस टोकरी को, जिस घर से ऐलान आया था कि हर इजरायली बच्चे को मार दिया जाए, प्रभु ने उस टोकरी को उसी घर में पहुंचाया। और परमेश्वर ने, वचन कहता है कि उस राजा की, फिरौन की बेटी आई, शहजादी आई और उसने उस टोकरी को उठाया और उसने देखा तो वचन कहता है उसने कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी, उसका नाम मूसा रहेगा क्योंकि मैंने इसे पानी से पाया है। और बाइबल हमको कहती है क्योंकि इसकी माँ परमेश्वर पर निर्भर थी। पहली बात है, अगर आज क्रिसमस के समय आप परेशान हो, चिंतित हो, पीड़ित हो, तकलीफ में हो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करो, वचन कहता है पहली चीज प्रभु पर निर्भर होना सीखिए। छोटी छोटी बातों में इसने तो बहुत बड़ा विश्वास किया, इसने बड़ी चीज पर वो निर्भर हो गई प्रभु पर कि परमेश्वर रास्ता निकालेगा। व्हेन देयर इज नो अदर वे, जब कोई और रास्ता ना हो, देयर इज ओनली गॉड्स वे, केवल परमेश्वर का ही रास्ता है। वचन हमको कहता है, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जैसे हमारे शारीरिक माता पिता जब हमारी ताड़ना करते हैं तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वचन कहता है वैसे ही जो आसमानी बाप है, जो हमारा परमेश्वर है, क्या हम उसकी इज्जत ना करें? क्या हम उसको रिस्पेक्ट ना दे? इस औरत ने ना केवल प्रभु पर निर्भर होना सीखा था, लेकिन बाइबल कहती है ये परमेश्वर की इज्जत करती थी, ये खुदा को ऑनर देना जानती थी। वो जानती थी कि मेरे विश्वास करने से प्रभु को इज्जत मिलेगी, क्योंकि वचन यूं कहता है कि बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और स्त्री ने परमेश्वर पर विश्वास कर उसको इज्जत दी, उसको ऑनर किया। जब मैं और आप अपने छोटी छोटी जिंदगी के बैटल्स में, है ना, परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं तो हम प्रभु की इज्जत करते हैं। लोग कहते हैं हम बड़े वॉर को जीतने जा रहे हैं ना, छोटे बैटल से शुरू कीजिए। हो सकता है आज आपके घर में रोटी नहीं बनी, आप परमेश्वर से कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मुझे आज प्रोवाइड करेगा।
तू आज मेरे घर को चलाएगा, प्रभु तू मेरी मेरी परिस्थिति को ठीक करेगा। हो सकता है कैंसर से रोगी हो, एड्स से रोगी हो, तरह तरह की बीमारी में हो, प्रभु पर निर्भर होना सीखिए तो परमेश्वर की आप इज्जत कर पाएंगे। इस स्त्री के अंदर पहली बात थी, ये प्रभु का ऑनर करती थी, ये प्रभु पर निर्भर थी। और बाइबल हमको बताती है, प्रभु का वचन हमको बताता है, उसकी निर्भरता के कारण मालूम क्या हुआ? बाइबल कहती है उसकी निर्भरता के कारण और उसके इज्जत देने के कारण जिस घर में उसके लड़के को परमेश्वर पहुंचाया ना, प्रभु ने उसने तो लकड़ी की टोकरी बनाई थी, लेकिन प्रभु ने उस बच्चे के लिए एक सिंहासन तैयार किया। मालूम उस औरत ने क्या किया, उस शहजादी ने क्या किया? उसने कहा ये मेरा बच्चा होगा। और बाइबल कहती है कि इस औरत ने प्रभु पर निर्भर होकर अपनी बेटी को भी भेजा था कि देख प्रभु उसको कहां लेकर जाता है। तो बाइबल कहती है जब उसके पास गई ना, तो वचन हमको बताता है जब उसके पास गई तो शहजादी ने मालूम क्या कहा? शहजादी ने कहा कि मैं पैसा भरूंगी और तुम इस बच्चे को पालो। सोचिए, कल को मोदी जी आपके घर में आ जाएं और मोदी जी आपसे कहें कि भैया पैसा मिलेगा, बच्चा पालो अपना, आप कितना खुश हो जाएंगे। अरे वाह, इससे अच्छा तो जॉब है ही नहीं है कि भैया मुझे पैसा मिल जाए मेरे बच्चे को पालने के लिए। वचन कहता है प्रभु ने ना केवल उस बच्चे का जीवन बनाया, लेकिन प्रभु ने इस औरत का जीवन संवारा। प्रभु ने उसको जॉब दिया, प्रभु ने उसको काम, क्या जॉब? कि अपने बच्चे को पाल, तेरे को पैसा मिलेगा उसका। हालेलुया। वचन कहता उसने कहा कि कोई ढाई इसके लिए लेकर आओ, मैं उसको मजदूरी दूंगी, मैं उसको पैसा दूंगी ताकि बच्चे को पाल सके। सोचिए कैसे प्रभु इंतजाम करता है जब हम प्रभु पर निर्भर होते हैं और हम प्रभु की इज्जत करते हैं। बाइबल हमको एक और चीज स्त्री के विषय में बताती है कि वचन कहता है कि ना केवल ये प्रभु की इज्जत करती थी, लेकिन वचन कहता है ये अपने शरीरों के द्वारा, बाइबल कहती है अपने परमेश्वर की इज्जत करो, समय के द्वारा प्रभु की इज्जत करो। आज बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं, क्रिसमस का समय, कलीसिया जाइए, क्यों? क्योंकि आप प्रभु को ऑनर देते हैं। ये स्त्री प्रभु को ऑनर देना जानती थी। बाइबल हमको बताती है कि ना केवल ये, लेकिन वचन कहता है कि वो हर रीति से परमेश्वर को इज्जत देती थी। और तीसरी चीज बाइबल हमको मेंशन करती है, मरकुस उसका 5वां अध्याय उसकी 36वीं आयत में वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा डर मत और विश्वास कर। जब चीजें बिगड़ती हैं लोग डर जाते हैं, लेकिन जोजेबेत नहीं डरी थी, उसका विश्वास नहीं डगमगाया था। उसने ये नहीं कहा कि भैया अब तो सैनिक पकड़ लेंगे तो अब अपने बच्चे को हैंड ओवर कर दो, ना ना। वचन कहता उसने अपने बच्चे को नील नदी में इस विश्वास से बहाया था कि प्रभु कुछ करेगा। और मालूम है उस नील नदी में मगरमच्छ थे, उसने अपनी बेटी को नील नदी में भेजा था कि जा देख बच्चे को प्रभु क्या करता है, परमेश्वर कहीं लेकर जाएगा, परमेश्वर पक्का कहीं लेकर जाएगा। उस बेटी को भी प्रभु ने बचाया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को ना केवल इज्जत देती थी, लेकिन वो डरती नहीं थी, वो डरती नहीं थी। और चौथी चीज वो विश्वास करती थी, वो अलौकिक विश्वास कर रही थी। और मैं आज हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर आज आप अलौकिक विश्वास करोगे ना, प्रभु आपकी हिस्ट्री को बदल देगा, प्रभु आपके इतिहास को बदल देगा। अगर आप इन वचनों को सुन रहे हो तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएं और हर व्यक्ति इस समय प्रभु के पास जाए। ओ रबा ला रबा शंदा रबा रिखेलेमैन दिरबेक्लमान जरलमैन शिक्लमीन दिरबी। प्रभु जी हम यीशु के नाम से आपके पास आते पिता। हम परमेश्वर हर उस व्यक्ति को जो प्रभु ओ परमेश्वर इस चैनल के माध्यम से प्रभु इस वचनों को सुन रहा है, ओ प्रभु मैं आपके दास सुनाते उनके घरों में प्रभु यीशु की आशीष को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवनों में प्रभु की आशीष को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। हे प्रभु जोजेबेत का विश्वास दे, प्रभु जोजेबेत की निडरता दे, प्रभु जोजेबेत की परमेश्वर निर्भरता दे। ओ प्रभु जोजेबेत जैसे तुझे इज्जत देती थी वो जीवन में आने पाए, ताकि परमेश्वर इस क्रिसमस के समय में प्रभु हर व्यक्ति उद्धार को पाए, हर व्यक्ति चंगाई को पाए, हर व्यक्ति छुटकारे को पाए। हम प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं, हम आपके अभिषेक को रिलीज करते पिता। और इस दुआ को ओ प्रभु इसी समय प्रभु हर तकलीफ कमजोरी बीमारी चली जाए, हम प्रभु यीशु की सामर्थ को रिलीज करते हैं और यीशु के नाम से मांगते से सुनो कबूल करें। आमेन एंड आमेन। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।